रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपना दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला महफूज किया था 19 जून को और चीफ जस्टिस की सरबराही में यह फैसला महफूज किया गया था। महफूज फैसला आज सुना दिया गया है जिसके तहत रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। 19 जून को 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया गया है। फैसले के तहत पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का अख्तियार नहीं रखती, सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले में कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का अख्तियार नहीं रखती। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का अख्तियार नहीं रखती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर का एक्ट जो है वो कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने मुत्तफ़िक़ा फैसला सुनाया। केस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। पार्लियामेंट ने अपने दायरा कार से तजावुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से मुतालिक दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती, सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला सुनाया। जो अपील एंड रिव्यू जजमेंट को मिलाया गया था, इसके दायराकार को वसी किया गया था, बेंच को वसी किया गया था, ये सारी की सारी चीजें करने का पर्पज ये था कि एक नया अखाड़ा या एक नया जो है वो मैदान दिया जाए उन तमाम लोगों के कि जिनकी फैसले जो थे वो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन के तहत सामने आए थे। मैं एक चीज पे इसको जरूर कहूंगा, अगर ये टाइम स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक लॉ ना होता कि अगर कोई भी शख्स जो है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए टेकअप करती है, उस शख्स के पास कोई रेमेडी नहीं है कि अगर उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देती है तो वो दुनिया में किस अदालत का दरवाजा खटखटाए कि मेरे खिलाफ फैसला दिया गया है। ये एक ऐसा कानून था जो उस शख्स को भी रेमेडी देता था कि सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन के तहत पहली अदालत ने आपका फैसला दिया और इसके बाद भी एक लार्जर बेंच बन सकता है जो आपका केस का फेट या इसकी साउंडनेस डिसीजन की चेक कर सकता है। तो उस पे राय में अगर देखा जाता तो ये एक अच्छा कानून भी था, चूंकि पूरी दुनिया के अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस है वो भी ये कहता है कि किसी जज की इंटेंट को, किसी जज की इंटेलेक्ट को और किसी जज की कॉम्पिटेंसी को ऑल इन ऑल मजमूई तौर पे कंसीडर नहीं किया जा सकता। उसमें भी कोई ह्यूमन एरर हो सकता है उसकी जजमेंट में, और उसकी जजमेंट की साउंडनेस और ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए एक हायर फोरम दिया जाता है। तो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन के बाद हायर फोरम कोई अवेलेबल नहीं था, लिहाजा मैं समझता हूँ उस जिमन में देखा जाता अगर ये टाइम स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक लॉ ना होता तो शायद सुप्रीम कोर्ट इसे अप्रिशिएट भी करती
लेकिन चूंकि इसका मकसद मतमा नजर या हासिले का जरिए बज़ाहिर नजर आता है परामा फशाई ऑन द फेस ऑफ इट कि ये सारी की सारी चीजें जो पार्लियामेंट में बैठे हुए चंद मुट्ठी भर सियासतदानों को दिया गया है, और इसमें शायद अवाम के लिए अगर देखें तो आटे में नमक के बराबर भी किसी किस्म की इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक शख्स जो आम सिटीजन है जो कि पाकिस्तान के 99% है, उनका इन कवानीन के साथ क्या कंसर्न है। तो इसलिए शायद ये टाइम स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेट असाइड स्ट्राइक डाउन कर दिया। बैरिस्टर वकार साहब साथ ही रहिएगा, हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन किया है निसार आबिद ने, तो उनसे करंट अपडेट ले लेते हैं, फिर इसी पे बात करेंगे। निसार आबिद, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दिया है, तो इसका अब तफसीली फैसला आ गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? तो करार दे दिया है की सरकारी में 3 वकास साहब कहिएगा, आप अब बात कर रहे थे कि ये वैसे तो ये फैसला जो था, ये कानून, ये एक्ट जो है, ये रिव्यू एंड जजमेंट का ठीक था आम आदमी के लिए, लेकिन क्योंकि ये चंद इंडिविजुअल्स ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ये बनाया था, इसलिए ये ठीक नहीं था। तो क्या समझते हैं कि ये इस बेस पे इसको कलअदम करार दिया गया है कि ये चंद लोगों के ज़ाती मफाद के लिए था? यू हैव एब्सोल्युटली हिट द नेल ऑन द हेड। आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि ये सिर्फ इस वजह से स्ट्राइक डाउन किया गया, ये सेट असाइड किया गया कि ये जो कानून था ये चंद पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे जो सियासतदान थे उनके बेनिफिट को प्रोटेक्ट करता था, या हमारे साबिक जो मेंबर मजलिस शुरा पार्लियामेंट थे या जो साबिक वजीर आजम थे उनको बेनिफिट करने के लिए कानून बनाया गया था। तो अगर वो आसिफ सईद खोसा की जजमेंट का, जिसका मैंने हवाला दिया मुस्वा इम्पैक्ट केस को, अगर उसको सामने रखा जाए तो उसमें कैटेगोरिकली बहुत सारे लॉ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया और क्लैरिफाई किया गया, और कईयों में नई जो रूल ऑफ लॉ को भी सेटल डाउन या पॉइंट ऑफ लॉ को सेटल डाउन किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि उस कानून के पैराई में देखें या जजमेंट के पैराई में देखें तो वो तो मुकम्मल तौर पे दीवार चीन साबित होता है या मुकम्मल तौर पे बंद बांधते नजर आता है ऐसे तमाम कवानीन के अगेंस्ट जो कि टाइम स्पेसिफिक हों, पर्सन स्पेसिफिक हों या चंद इंडिविजुअल्स के जाती मफादात के लिए फ्रेम किए जाएं, एस्टेब्लिश किए जाएं। तो उस पैराई में मैं देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून था इसका मकसद यही नजर आता था। इसके अलावा पाकिस्तान में किसको इस कानून का फायदा था या बेनिफिट था? वकास साहब साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने। शुएब साहब आपके वक्त का शुक्रिया। सर कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एंड जजमेंट्स ऑर्डर एक्ट को कलअदम करार दे दिया है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये फैसला बज़ाहिर क्वाइट अपरेंट था, नजर आ रहा था कि जिस तरह इन्होंने ये लेजिस्लेशन की है और स्पेशली उन हालात में और उन दिनों में की है कि जब वो इलेक्शन कमीशन की रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी। अब रिव्यू का फैसला आने वाला था क्योंकि 14 मई को इलेक्शन वाली बात थी, तो इस दौरान इस एक्ट को ले आए जिसमें कहा गया कि ये जो रिव्यू होगी ये अपील की तरह सुने जाएगी और लार्जर बेंच सुने। तो नेचुरली फिर कोर्ट ने कहा कि हम इसका फैसला करते हैं। जब उसका फैसला करने लगे तो वो जो